और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं संगीता गुप्ता मुस्कुराते सपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फ्रेंड्स छोटे बच्चों की कैप बनाने दिखाने जा रही हूँ, कैसे बनाना है उसे। तो आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल 1 to 2 मंथ्स के बच्चे की कैप है ये। इसमें मैंने 70 फंदे डाले थे और बहुत पतली ऊन से बनाया है ये। तो ये बिल्कुल 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा ही इसको पहन सकता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ 1 से 2 साल, 1 to 2 ईयर का बच्चा पहन सके ऐसी कैप बनाने। तो इसके लिए हमने 70, इसमें 90 फंदे डाले हैं। 90 फंदों को डाला है हमने इसमें। और इसमें जो डिज़ाइन डाली है वो डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। 90 फंदों में बनाएंगे तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कम फंदों में दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें मैंने 22 फंदे डाल दिए हैं। ये हमने 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा के हैं और 4 फंदे का ये जो है डिज़ाइन है। और इसमें हम 2 ऊन से बना रहे हैं, 2 कलर की ऊन से बना रहे हैं हम इसको। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। पहली 2 सिलाई चाहे सीधी सीधी बना लो, चाहे उल्टी उल्टी बना लो, जैसा भी चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसमें, मैं आपको डिज़ाइन डालना सिखा रही हूँ। तो इसमें मैं दूसरा कलर जो है जॉइन कर रही हूँ। तो वो जब कलर हम चेंज करते हैं तो हमेशा उल्टी सिलाई पे ही करना चाहिए कलर को चेंज। तो ये देखिए, ये उल्टी सिलाई पे हम कलर चेंज करके हम सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। पूरी डिज़ाइन में भी हमको जो है बुनाई जो है पूरी हमारी ऐसी है कि उल्टा सिलाई को हमको उल्टा ही उल्टा बुनना है। तो ये पूरी सिलाई उल्टा बुनकर ये कलर चेंज कर लिया हमने। तो ये पूरा बनकर मैं दिखा रही हूँ अभी उल्टी सिलाई पूरी करके। हाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन में आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो ये हमने 22 फंदे डाले हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया। इस फंदे को उतारने के बाद सिंपल हम 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट लाइन है। 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 फंदों का एक, ये 2 फंदों का एक कर लिया। ये फंदा जो है ऐसा ऐसे करके पलट लो और फिर हम इसको 2 फंदों का ये एक फंदा बुन लिया। यानी हमने 4 फंदे के 2 फंदे कर दिए यहाँ पे। फिर हमने सिंपल हमारे 4 फंदे गिनकर 2 3 4 ये हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर हमने 2 का एक करा इधर इस तरीके से। ये फंदा ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा पलट लो ऐसे। उसके बाद फिर हमने 2 फंदे का एक कर लिया। फिर हमने सीधे फंदे 4 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4। ये 4 फंदे बुन के ये फंदा हमारा लास्ट एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद बैक सिलाई हमारी उल्टी ही बुननी है। डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो हमारी उल्टा है, तो उल्टे रो को पूरा का पूरा हम उल्टा ऐसा ही करके बुन लेंगे। सिंपल ऐसे ही बुन ली, पूरी की पूरी ऐसी बुन लेंगे। फिर अभी थर्ड रो पे आते हैं। तो हम थर्ड रो में कैसे करेंगे अभी दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पे आ गए हैं। तो देखिए, पहला फंदा हमने ऐसा उतार लिया। उसके बाद हमने क्या करा था, 4 फंदे सीधे बुने थे। 2 3 4 4 फंदे हमने सीधे बुने थे। उसके बाद हमने 2 का एक करा था। तो देखिए, ये 2 इधर से ये है, इधर ये फंदा इधर से ना लेके हम इधर नीचे से हम सिलाई डालकर ऐसे ऐसे डिज़ाइन खींच के बनाएंगे ये।
और ये हमारे 2 फंदे जो थे कटे हुए, दोनों को बुन लेंगे हम इस तरीके से। और फिर उसी होल में से हम डालेंगे फिर से सिलाई को, और हम एक और फंदा ऐसे खींच के बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 4 के 4 फंदे फिर से हो गए। उसके बाद हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, 1 2 3 4। फिर हमने 2 2 घटाए थे, 2 का 1 किया था। इधर से ना डाल के हम इसके नीचे से इधर से हम डालेंगे, ऐसे ढीला लूज़ करके हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमारे ये 2 फंदे के 2 फंदे हम बुन लेंगे इस तरीके से। और फिर सेम होल में ही हम, जो हमारा होल है उसी सेम होल में हम फिर से डाल के एक फंदे को लूज़ ऐसे बनाएंगे खींच के। मतलब हमने 2 का 1 2 का 1 जो करा था, हमने 4 फंदे के 2 फंदे घटा के कर दिए थे, हमने 4 के फंदे 4 फंदे में सिंपल एंड सोबर डिजाइन बनाने जा रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमने 4 फंदे हमारे सीधे हैं, ये सीधे ऐसे बुन लेंगे। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा वो भी हमने बुन लिया। अब हम डिजाइन की 4th रो पे आ गए, यानी बैक सिलाई पे आ गए। तो बैक सिलाई हम इसको उल्टा ही उल्टा पूरा बुनेंगे हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी उल्टी जो सिलाई है, जो बैक सिलाई है, वो पूरा का पूरा उल्टा ही बुनते हैं। तो ये हम उल्टा पूरा बुन लेते हैं। फिर हम 5th रो पे आते हैं, तो बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। हाँ देखो फ्रेंड्स, अपनी हम 5th रो पे आ गए। 4 सिलाई हमारी पूरी हो गई। 5th रो में ये डिज़ाइन जो है हमारा शिफ्ट होएगा। फर्स्ट जो फंदा है हमारा, हमने ऐसे ही उतार लिया। अब आप देखिए ध्यान से, जो हमने पहले शुरू में जो 4 फंदे हमने बुने थे, अब हम उनको 2 का 1 करेंगे। डिज़ाइन हमारी शिफ्ट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल हमने 2 का 1 कर दिया यहाँ पे, और ये फंदे को ऐसे पलट लेंगे और इसको भी 2 का ऐसे करके निकाल दिया, ये ऐसे सिंपल। उसके बाद अभी हमने जो शुरू में 4 बुने थे, उसकी जगह हम अब इधर बुनेंगे। ये हमने 1 2 3 4 ये बुन लिया। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ना वो शिफ्ट होएगा। अभी हमने 4 बुन लिए। अब इसके बाद हम इधर 2 का 1 करेंगे। अब 4 फंदों के बाद ये 2 का 1 कर लिया, इस फंदे को ऐसे पलट लिया, ये 2 का 1 कर लिया। उसके बाद 4 फंदे हमारे 1 2 3 4 ये बुन लिए ऐसे ही। फिर से हमने सेम वही करा, 2 का 1 कर लिया, और इस फंदे को ऐसे थोड़ा पलट लेते हैं, पलट के ये 2 का 1 कर लिया, और लास्ट फंदा हमारा सादा है, सादा इसको बुन लिया। अब हम आ गए बैक सिलाई पर। तो बैक सिलाई को हम सिंपल पूरा का पूरा उल्टा ही बुनते हैं। तो इस पूरी सिलाई को बुन लेते हैं अपन उल्टा। ये पूरी सिलाई हमने उल्टा बुन ली। अब हम आ गए फ्रेंड्स 7th सिलाई पर। तो ये हमने पहला फंदा हम ऐसे ही ऐसे ही उतार लेते हैं, उतार लिया। अब हमने इधर 2 के 1 घटाया था, देखो इस होल में से नहीं निकालेंगे हम, इसके नीचे से, इसके नीचे से ऐसे निकाल कर ऐसे फंदा खींच के ढीला बनाया। उसके बाद 2 फंदे हमारे ऐसे की ऐसी बुन लेंगे हम, और फिर इसी होल में से हम एक और बार निकाल करके ऐसे ढीला बुन लेंगे इस तरीके से। जो हमने घटा के फंदे 2 करे थे, वो हमने फिर 4 के 4 कर दिए। अब हमारे 4 फंदे सिंपल सीधे बनाएंगे, 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद हम वही सेम 2 के बीच में से इधर से, ये इधर से ना निकाल के हम इसके नीचे से हम डालकर सिलाई को ऐसा फंदा खींच के बनाया हमने। और उसके बाद 2 फंदे बुना दिए हमने,
इस तरीके से। फिर बीच में उसी होल में, सेम होल में डालकर हमने फिर ढीला फंदा खींच के निकाल लिया इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है हमारी। और फिर हमारे 4 फंदे सीधे, 3 4। उसके बाद ये वही सेम चीज़, ये फंदा है इधर से ना निकाल के हम इसके नीचे से अंदर से डालेंगे ऐसे। और ये निकाल लिया ढीला फंदा, 2 फंदे हमने बुन लिए। फिर सेम उसी होल में से हमने फिर डालकर हमने ये निकाल लिया इस तरीके से। थोड़ा सा फंदा लूज़ बुनना पड़ता है, ये तो डिज़ाइन थोड़ी सही से नहीं आती है, थोड़ा सा लूज़ बुन के ये थोड़ा सही से नहीं हो पाया है। इसको फिर से करती हूँ। ये अंदर से थोड़ा सा डाल के निकालना रहता है। ये थोड़ा सा ऐसे खिंच जाएगा ये, हाँ इस तरीके से। और फिर ये एक्स्ट्रा फंदा बुन लिया। अब हम 8th रो पे आ गए। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा कलर चेंज करेंगे हम, तो वो बैक सिलाई पे करते हैं हमेशा, उल्टी सिलाई पे। तो ये 7 सिलाई हमारी हो गई। 8th सिलाई पे हम कलर चेंज करेंगे। जो हमारा ये ऑरेंज कलर है ना, इसको हम लगाएंगे। तो इसको आगे कर लेते हैं इस कलर को। अब हमारा ये जो कलर है, हम इस कलर को ऊपर ले आते हैं। तो इस सिलाई से हम उल्टी सिलाई, बैक सिलाई जो है, इसको हम इस कलर से बुन लेते हैं पूरा का पूरा। जो हम खींच के फंदे बुनते हैं तो वो थोड़े से ढीले ढीले अलग ही दिखते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है। तो हम जितने भी कलर बदलना चाहें बदल सकते हैं। मैंने ये 2 कलर से बनाया है। तो आपको डिज़ाइन अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसी डिज़ाइन लगी। तो ये मैंने आपको थोड़े से फंदों में ये डिज़ाइन बना के बता दी है कि कैसे बनेगी। अब मैं जो ओरिजिनल हमारा कैप बुन रहे हैं उसमें बताती हूँ आपको कि ये कैसे बुना जाएगा। हाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी 8 लाइन की ये हमारी डिज़ाइन है। देखिए बहुत सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है ये। तो इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं नीचे। और 90 फंदे डालने के बाद मैंने जाली बनाई है। जाली बनाना मैंने और वीडियोस में सिखाया है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, सिंपल भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 90 फंदे से यहाँ ऊपर बीच में जो है 125 फंदे का कर लिया है। नीचे हमारे 90 फंदे हैं और ऊपर मैंने 125 फंदों को कर लिया है। 125 फंदे कर लिए हैं। तो फंदा कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं जल्दी से बता देती हूँ शॉर्ट में। अलग अलग तरीके, 2-3 तरीके से फंदे बढ़ाते हैं कई लोग। काफ़ी तरीके से बढ़ाए जाते हैं फंदे। एक तो अपन इसमें से नीचे से उठाकर भी फंदा बनाकर भी बना सकते हैं। और अपन ऐसे इस तरीके से ये फंदा एक बना लिया। देखिए 1 मिनट, ऐसे करके ये ऐसा बुन लिया, ये ऐसा इतना बुन लिया। फिर इसको ऐसे फंदा बढ़ा ली, ये ऐसे इतना बुन के फिर इसको पूरा बुन ऐसे कर दिया। तो हम ऐसे फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो बीच में 1-2 फंदे ऐसे बुन लिए हमने सादा। उसके बाद हमने फिर इस तरीके से ऐसा बुन लिया और एक और फंदा बुन लिया। इस तरीके से हम फंदे को बढ़ा लेंगे। तो हमने ये 125 फंदे, 125 फंदे कर लिए हैं। अब मैंने इसको बुन लिया है इतना लेंथ। इसको हमने ये 8 अंगुल की मैंने लेंथ इसकी इतनी बुन ली है। देखिए आप देख सकते हैं 8 अंगुल की मैंने ये लेंथ इसकी टोपी की बुन ली है। अब हम इसमें शेप देंगे टोपी को। तो देख सकते हैं आप, ये देखो छोटे बच्चे की मैंने बना रखी है ये। तो देखो ये शेप दी गई है, फंदों को घटाकर शेप देंगे। तो ये 125 फंदे हैं मैंने। तो कैसे देखेंगे,
शुरू के अपन 2-3 फंदे अपने सादा ऐसे ही बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए। उसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 2 का 1 बुन लिया, फिर 1 बुन लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर 1 बुन लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर 1 सादा बुन लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर 1 बुन लिया, फिर 2 का 1, फिर 1। इस तरीके से हम घटा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हम 2 फंदे भी सादा बुन सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा शेप देते हुए हम ऐसे 2 का 1 फंदा करते जाएंगे इस तरीके से। जितनी हमको लेंथ टोपी की बुननी है उतना करने के बाद हम इस तरीके से फंदों को घटाएंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं इस तरीके से करके आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी 4 सिलाई में 1 फंदा सादा बुनकर 2 का 1 2 का 1 करके सारे फंदों को बैक सिलाई में भी और सीधी सिलाई में भी दोनों सिलाइयों में मैंने घटा दिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शेप ये आ गई है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि फंदे थोड़े बहुत 2-4 आगे पीछे भी हो जाएंगे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे ये कटने के बाद 12 फंदे रह गए हैं केवल। अब हम इन फंदों को पूरे क्लोज़ कर देंगे, ख़त्म कर रहे हैं इन फंदों को। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 2 का 1 बुन लिया हमने, फिर इसको हम इसी सिलाई पर चढ़ा देंगे। फिर हमने 2 का 1 कर दिया इस तरीके से, फिर इसी फंदे इसको चढ़ा दिया इसी सिलाई पर, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हम सारे फंदों को क्लोज़ कर देंगे। ये थोड़ा आसान तरीका है, 2 तरीके से हम क्लोज़ कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, मैंने आपको सिखाया है। जो नहीं बुनना जानता है वो भी आसानी से इसको कर पाएगा। बहुत ही सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन में हमने टोपी तैयार की है। ये सारे फंदे घटाने के बाद फिर हम इस टोपी को सिलेंगे। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब एक बार ही करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है। डिज़ाइन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी करना। तो इस तरीके से हमने सारे फंदों को घटा दिया। जितने आप कलर लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं। ये मैंने 2 कलर में बना के दिखाया है आपको। आप ज़्यादा कलर भी इसमें लगा सकते हैं। हमने 90 फंदे से इसको शुरू किया था। अगर हम एक संग सारे फंदे डाल देते तो थोड़ा शेप अच्छी नहीं आती है, वो नीचे फिर लूज़ लूज़ हो जाती है डिज़ाइन। ये लास्ट फंदे को हम इस तरीके से करके इसमें हम नॉट लगा लेंगे और इसको नॉट लगाने के बाद ये कट करके इसको हम उल्टा करके अब इसको सिलेंगे। हम इस तरीके से हम इसको सिलेंगे। कैप को जो है ऐसे ये इतना हमको सिलना रहेगा। इसको हमें अब इसको सीधा वाला जो पोर्शन है उसको अंदर करेंगे हम, और इसको ऐसे बाहर रखकर हम इतना हिस्सा ये और ये इतना हम इसको सिलेंगे। तो ये अभी मैं दिखाती हूँ, आपको सिलकर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सिलेंगे। तो ये सुई में धागा डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए इस तरीके से हम टेप चिपका लेंगे ना इस पर, तो ये आसानी से डल जाएगा हमारा। इस तरीके से ये देखो धागा हमारा बहुत आसानी से डल गया ये। अब इसमें गिठान मार लेते हैं, इस धागे को अलग निकाल देते हैं। हाँ, अब ये हम इसको सिल रहे हैं। तो ये आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से सिलेंगे। आप देखना,
इसको हम धागा खींचेंगे नहीं अभी, इस तरीके से ये ऐसा पूरा एक साथ ले लिया हमने ये इसको, और फिर इसको ऐसे राउंड में करते हुए, ऐसे राउंड में करते हुए थोड़ा सा इसको खींच लिया हमने। तो ये सिलाई के बाद आप देखेंगे इसकी बहुत अच्छी शेप आएगी। फिर इसको ये इस तरीके से हमने ले लिया, खींच लिया। ये इस तरफ का, एक इस तरफ का, दोनों तरफ से लेते हुए मजबूती से हम इसको सिलेंगे ऐसे। ये देख रहे हैं ना आप, ये दो हैं, ये दोनों इधर से और इधर से दोनों जगह से लेते हुए ऐसे हम इसको सिलेंगे। दोनों जॉइंट्स मिलाते हुए बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन है, आसानी से कोई भी बना सकता है। जो ज़्यादा बुनाई भी नहीं जानता है ना, वो भी बना सकता है इसको आराम से। दोनों जॉइंट्स मिलाते हुए हम इसको सिल लेंगे। ये ऐसे पूरा यहाँ तक नीचे तक लाके मैं आपको पूरा ये सिल कर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा हमारा सिल गया, बस अब थोड़े से रह गया ये ज़रा सा एंड। इसको अच्छे से हम कॉर्नर तक पूरा सिल के नॉट लगा लेते हैं। एंड में थोड़ा सा गिठान अच्छे से लगाना चाहिए कि जिससे कि बाद में ये खुल ना पाए। इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे, धागे के अंदर से, जिससे ये अच्छे से हो जाए। एक और मार लेते हैं हम। ये देखिए ये हो गया हमारा। इसको हम कर लेते हैं। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है ये देखिए आप, कितनी सुंदर डिज़ाइन आई है, एकदम शेप भी कितनी प्यारी आई है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको पहन के भी। ये छोटे बच्चे को पहनवा के दिखवाती हूँ अभी आपको। देख रहे हैं आप कितने सुंदर डिज़ाइन आई है इसकी।